हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी वो रैंकिंग के पार्ट 2 पर रहेगी, यानी कि जो चैप्टर हमने शुरू किया था रैंकिंग का, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, सेकेंड वीडियो है उसकी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कुछ नए नए केसेस भी देखने को मिलेंगे कि अगर वो केस आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने उसका आंसर विदाउट एनी डाउट कैसे आंसर उसका करेक्ट देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी भाइयों को प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने 10 क्वेश्चंस को कवर किया था रैंकिंग के, और आज हम इस वीडियो में 11 से लेके आगे 20 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन बढ़िया पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो हर एक चीज, ताकि इनमें से कोई भी केस आपका एग्जाम में पूछा जाए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, कोई भी आप आंसर डाउटफुल ना दे, बिल्कुल श्योर होके दें। और ये रैंकिंग का जो टॉपिक है वो एसएससी के साथ साथ जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स है, रेलवे वाले स्टूडेंट है, या फिर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उन सबके लिए फायदेमंद है। रैंकिंग के जितनी भी वीडियो आएंगे उनको ढंग से देख लेना, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चंस लगाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार मेरे सभी साथियों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। होली का रंग आप पर हमेशा चढ़ा रहे, आप यूं ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, इसी आशा और भरोसे के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इन ए रो टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट एंड। यानी कि टीना जो है लेफ्ट से 15 प्लेस पे बैठी हुई है और रजनी जो है राइट से 16th प्लेस पर बैठी हुई है। लेकिन आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 से, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 से आप जब भी आगे क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और अब तक जो भी आपने किया और आगे भी करोगे, उन सब के लिए हमेशा 2 केसेस लेके चलना है। पहला केस कौन सा था? विदाउट ओवरलैप। दूसरा केस कौन सा था? ओवरलैप केस। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पहले पिछली वीडियो को देखें, तभी ये क्वेश्चन सारे आपको समझ आएंगे। ठीक है, और अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है हर एक क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 से हर एक क्वेश्चन के लिए हमने 2 केसेस लेके चलने हैं। 2 केसेस कौन से? एक विदाउट ओवरलैप के, दूसरा ओवरलैप केस। ठीक है, तो क्या, अच्छा एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी, कई बार आपको क्वेश्चन में ना हिंट मिल जाती है कि आपको कौन सा केस लेके चलना है, क्या आपको दोनों केस लेके चलने की जरूरत है या फिर एक। तो यहाँ पर देखो देखो हमेशा क्वेश्चन को पकड़ा करो, कहीं किसी पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा हिंट दी हो, वो आपके लिए एक हिंट हो जाती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में दी हो तो आपके लिए वो हिंट हो जाती है। देखो, इन्हें रो टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो माइंड में सोचो, अगर लेफ्ट से हमने टीना को 15 प्लेस पे बैठा दिया, आगे है रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अगर मैं पहला केस लेके चल रहा हूं तो रजनी को भी एज इट इज राइट से बैठा दिया 16 प्लेसेस पे। आगे है थर्ड लाइन में, रजनी इज राइट टू टीना, यानी रजनी जो बैठी है टीना के राइट पे, यानी इधर को बैठी है। तो माइंड में आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि हम जो पहला केस लेके चलेंगे वो इसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि थर्ड इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया कि हमें पहला केस लेके चलना है, यानी विदाउट ओवरलैप केस। यानी कि जो रजनी है हमने उसको टीना के बगल में नहीं रखना, यानी क्रॉस नहीं करवाना, यानी सिर्फ फर्स्ट केस से ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन ए रो टीना इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो चलो पहला केस बनाओ और इसको बैठाओ लेफ्ट से, 15 प्लेस पे आप बैठा दो टीना को। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट प्लेस, तो ठीक है, टीना है, इसको अपने लेफ्ट से बोलेगा तो हमेशा इधर से बैठाते होते हैं। 15 प्लेस पे हमने बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद है रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी राइट हैंड से रजनी को अपने 16th प्लेस पर जो है बैठा दिया। रजनी को अपने 16th प्लेस, ये रजनी है, इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया और 16th प्लेस पे मैंने इसको बैठा दिया। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें चेक करना पड़ेगा, जो राइट से रजनी को हमने 16 प्लेस पे राइट से यानी इधर से बैठाते होते हैं, क्या रजनी को हमने जो राइट से 16 प्लेस पर बैठाया है वो क्या बिल्कुल सही बैठाया है? तो ये थर्ड इंफॉर्मेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि रजनी इज राइट टू टीना। अच्छा, रजनी जो है टीना के राइट पर होनी चाहिए, तो टीना ये रही, टीना का लेफ्ट कहां होगा? यहाँ पर, और टीना का राइट यहाँ पर। तो देखो, क्या रीना टीना के राइट पर बैठी है? तो बिल्कुल बैठी है, रजनी, सॉरी, ये जो आर से रिप्रेजेंट किया है रजनी है। तो क्या रजनी
टीना के बिल्कुल राइट, मतलब राइट पर बैठी है या फिर लेफ्ट पर बैठी है, तो आप कहोगे सर राइट पर बैठी है, यानी कि थर्ड इन्फॉर्मेशन से आपको क्लियर हो गया, थर्ड लाइन से, कि आपने रजनी को जो राइट से बैठाया था 16 प्लेस पे बिल्कुल सही बैठाया है, यानी आपको फर्स्ट केस से ही आपका आंसर निकलेगा, सेकंड केस लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रजनी इज राइट टू टीना, बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने देख लिया कि हमारा फर्स्ट केस से ही इसका आंसर आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। When टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जब टीना को 5 प्लेस उसके लेफ्ट में यानी बाएं खिसकाया गया, देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, तब उन दोनों के बीच में यानी कि टीना और रजनी के बीच में, जब जब टीना को देखो, जब टीना को 5 प्लेसेस उसके लेफ्ट में यानी बाएं पर खिसकाया गया, तो उनके बीच में, उनके किनके बीच में, यानी टीना और रजनी के बीच में कितने गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स बिटवीन देम, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, टीना को आपने पहले, इस लाइन का मतलब ये है कि जब टीना को आप 5 प्लेसेस खिसकाओगे उसके लेफ्ट में, अच्छा टीना का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, टीना का राइट कहाँ पर है, इधर है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो टीना 15 प्लेस पे बैठी है इसको 5 प्लेसेस आपने खिसकाना है, तो देखो 5 प्लेसेस मीन्स 1 2 3 4, यानी ये जो एरो होगी यहां तक आ जाएगी। तो चलो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम को, कि जब हमने 5 प्लेसेस 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 खिसकाया, यानी कि अब ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये मैं दोबारा बना रहा हूं, जब 5 प्लेसेस आप उसके लेफ्ट पे खिसकाओगे, तो यानी अब टीना का प्लेस जो है लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 15 में से जब 5 प्लेस आप खिसकाओगे टीना को, तो टीना लेफ्ट से जो 15 पर थी वो लेफ्ट से अब कितने प्लेस पे आ जाएगी, 10 पे, यानी कि टीना की जो अब पोजीशन है वो 10th फ्रॉम द लेफ्ट हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा रीना के बारे में तो आगे कुछ बोला नहीं है, इसलिए रीना जहां पर बैठी थी बिल्कुल सही बैठी है, यानी रीना जो राइट से बैठी थी 16 प्लेस पे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला गया टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस टुवर्ड्स हर, मतलब टुवर्ड्स हर लेफ्ट, टीना को जब 5 प्लेसेस खिसकाया गया, ये देखो खिसकाया गया तो कितना, यानी लेफ्ट से 10वें प्लेस पे आ चुकी है, तब बोला गया है देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, जब टीना को उसके 5 प्लेसेस खिसकाया गया, यानी टीना की अब रैंक हो चुकी है 10 लेफ्ट से। ठीक है, जब टीना को 5 प्लेसेस आप लेफ्ट से खिसकाओगे तो 15 में से 5 गया 10, यानी लेफ्ट से अब टीना की रैंक क्या होगी, 10 होगी। तब क्या हुआ, जब खिसकाया गया तो इनके बीच में जो है टोटल गर्ल्स कितनी आ चुकी हैं, 8, यानी टीना ये रही, रजनी ये रही। जब टीना को 5 प्लेसेस खिसकाया गया, यानी खिसक के जब टीना 10 प्लेस पे आ गई, तब इन दोनों के बीच में, यानी यहां पर बताओ कितने गर्ल्स हैं, बोला गया है 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स हैं, तो क्या आप यहाँ पर 8 लिखोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आप क्वेश्चन कर रहे हो डिस्टेंस फिगर से, और डिस्टेंस फिगर में जितने पर्सन बोले होते हैं हमेशा एक नंबर उससे ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो 8 गर्ल्स बोला है, तो प्लेस कितना होना चाहिए, यानी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इनके बीच में, 9 होनी चाहिए, तभी 8 गर्ल्स बैठेंगी। ठीक है, यानी यहां से लेके जो डिस्टेंस है कितनी आपकी हो चुकी है, 9 होगी। तो बस आगे पूछा है देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, तो बताओ पूरी की पूरी रो में, यानी यहाँ इस लेफ्ट एंड से इस राइट एंड तक टोटल कितनी आपके पर्सन्स है, ये पूछा गया है आपसे। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है जो आपकी डिस्टेंस होती है उनको आप ऐड करते हो, जितनी भी रो में, टोटल रो में जितने भी आपके नंबर्स हैं आप उनको ऐड कीजिए और एक माइनस कीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। तो देखो यहां पर करते हैं, इस रो में यहां से शुरू हो जाए और यहां तक देखो टोटल कितने नंबर मिले, तो पहला नंबर आपको मिला है 10, फिर मिला है 9, फिर मिला है 16, अब बस इनको ऐड कर दो, 9 6 15 का 5, हाथ में 1, फिर 1 प्लस 1 2 और 1 3, 35, और ये 35 एक्चुअली निकली क्या है, तो 35 मेरे भाई डिस्टेंस निकली है, 35 इज द डिस्टेंस, लेकिन आपको तो पर्सन पूछा है, तो पर्सन क्या होगा, 35 में से आप जब 1 घटाओगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो में कितने हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 34। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। देखो ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हो, सभी के सभी वीडियो को,
तो आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे। इन पर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है डाटा चेंज करके, तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। तो चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स। देखो इस क्वेश्चन में आपको टोटल गर्ल्स जो हैं ऑलरेडी दी हुई हैं, टोटल पर्सन बोलो टोटल गर्ल्स दे दो, ऑलरेडी बोली हुई है। इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, यानी एक पंक्ति में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 गर्ल्स हैं। मतलब इसमें देखो ऑलरेडी बोला है इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, यानी जो पंक्ति में जितनी भी लड़कियां हैं वो टोटल कितनी लड़कियां हैं, 40 गर्ल्स, यानी पंक्ति कितनी की है, 40 गर्ल्स की पंक्ति है। ठीक है, बोल रहा है इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल इज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट देन हर रैंक बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड इफ रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो, आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको डबल मार्क कर सकते हो, डबल स्टार मार्क कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि जो कोमल को है आपको लेफ्ट में बैठाया गया या फिर राइट में बैठाया गया, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला गया। सिंपली आपको टोटल गर्ल्स दी हुई है कि पंक्ति में कितनी बैठी हुई है, और उसके बाद आपको ये अधूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि कोमल को आपने लेफ्ट से बैठाना है या फिर राइट से बैठाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या है, कोमल को ना देखो बोला है कि इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल इज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। ठीक है, कोमल को जब 4 प्लेसेस उसके लेफ्ट में खिसकाया गया, अभी 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 आपको क्वेश्चन में ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि कोमल को लेफ्ट से बैठाया गया था या फिर राइट से बैठाया गया था, बट सिंपली आपको इतना बोला गया जब कोमल को 4 प्लेसेस उसके लेफ्ट में खिसकाया गया तब उसकी जो रैंक है 10 हो गई लेफ्ट से। तो बोला है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना, तो बताओ रीना की रैंक क्या हो गई। तो रीना की रैंक बतानी है आपने, राइट से क्या होगी, यदि रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल, यदि रीना की जो रैंक है कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से 3, राइट से 3 है, फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से रीना की रैंक यानी इधर से रीना की रैंक क्या होगी, यदि रीना जो है कोमल्स के ओरिजिनल पोजीशन से 3 राइट पर थी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, अब करना क्या ऐसे क्वेश्चन में जब आपको राइट लेफ्ट अभी पता ना हो कि कोमल को लेफ्ट से बैठाया या फिर राइट से बैठाया, तो सिंपली है ना कोमल को आप इस तरीके से ले सकते हो कि कोमल ये रही, इसको कोमल। ठीक है, ये कोमल की मान लो आप ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, व्हेन कोमल इज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। अच्छा कोमल ये रही, तो कोमल का राइट कहां पर होगा, इधर होगा, कोमल का लेफ्ट कहां पर होगा, इधर होगा। तो बोला कि यदि कोमल को 4 प्लेसेस उसके लेफ्ट में खिसकाया जाता, तो देखो यानी इतना आप मान लो कि 4 प्लेसेस है और बीच में लिख दो 4। ठीक है, जब कोमल को उसकी, और ये देखो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है कोमल की, जब कोमल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन के 4 खिसकाया गया लेफ्ट में, लेफ्ट मीन्स इधर खिसकाया गया 4 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, देन हर रैंक बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि कोमल अब कहाँ आ चुकी है मेरे भाई, तो कोमल अब आ चुकी है आपकी यहाँ पे, यानी कोमल को आप इस तरीके से डैश इस तरीके से ले लो ताकि आपको पता लग जाएगा कि कोमल की ये नई पोजीशन है, ये तो ओरिजिनल पोजीशन है और ये नई पोजीशन है। बोला जब ऐसा किया गया तो यही कोमल जो है ना लेफ्ट से यानी यहाँ से कितने प्लेस पे आ गई है, तो ये आ गई है 10th प्लेस पे। ठीक है, जब ऐसा किया गया तो कोमल जो है देन हर रैंक बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड ये पोजीशन है, लेफ्ट एंड ये है, ये लेफ्ट का एंड है, तो लेफ्ट एंड से जब कोमल को उसके ओरिजिनल पोजीशन से 4 खिसकाया गया तो कोमल जब जो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आने के बाद कोमल की रैंक बताओ लेफ्ट से, यानी इधर से क्या हो चुकी है, 10th हो गई है। ठीक है, देखो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसी अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे, अभी शुरू में आपको टाइम लग रहा है, बट जब आप इस चीज में तैयार हो जाओगे, जब 20 से 25 क्वेश्चन लगा लोगे, इस वीडियो को बार बार देख लोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 15 to 20 सेकंड में आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे है व्हाट इज द, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, व्हाट
इज, यहां तक हम पढ़ के इसकी इंफॉर्मेशन फिल कर चुके हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट एंड इफ रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन. कि रीना की रैंक आपने राइट से बतानी है, यानी इधर से बतानी है कि क्या होगी यदि रीना कोमल के ओरिजिनल पोजीशन से थर्ड राइट पे थी. यानी कि ये कोमल की ओरिजिनल पोजीशन है, यहां से थर्ड राइट पे, यानी 3 आप यहां लिख सकते हो और यहां पर लिख लो आप रीना. ये रीना जो थी कोमल के ओरिजिनल पोजीशन से राइट पर थर्ड थी. ठीक है, ये रीना है. तो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन ये है और इसके थर्ड राइट पे अपने रीना को बैठाना है. यानी इसके बीच में आप के और आर के बीच में आप 3 लिख सकते हो क्योंकि डिस्टेंस है. ए या रैंक बोलो, ठीक है, वो है. तो जस्ट यहाँ पर 3 लिख दो. ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था. ठीक है, तो आपसे बोला है कि आपने जैसा क्वेश्चन में बोला गया इन्फॉर्मेशन में वैसा आपने कर लिया. व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट एंड. अब ये रीना जो है ना, इसकी पोजीशन आपने राइट एंड से बतानी है. क्या होगी यदि रीना कोमल के ओरिजिनल पोजीशन यानी इस पोजीशन से राइट पर 3 प्लेसेस थी. कोमल के राइट से थर्ड थी, यानी कोमल यही, इसका राइट कहां पर होगा, इधर. इसका लेफ्ट, कोमल का लेफ्ट देखो कहां पर है, इधर है. कोमल का राइट यहां पर है. कोमल के राइट पे अगर थर्ड थी रीना, तो बोला है कि रीना की रैंक आप राइट से बता दो क्या है. तो इसके लिए पता है आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि लेफ्ट एंड से पहले आप क्या देखोगे कि लेफ्ट एंड से रीना की रैंक क्या है, यानी यहां तक की आप दूरी पहले पता कर लो. ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यहां से लेके रीना तक टोटल नंबर लिखे हैं उनको पहले ऐड करो. तो आप ऐड करोगे तो 10 + 4 + 3, 10 + 4 + 3. ठीक है, 10, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3, यानी 10 + 4 14, 14 और 3 कितने होते हैं 17. यानी कि रीना जो है, ये रीना जो है इसकी रैंक लेफ्ट से बताओ कितनी है, तो आप बोलोगे 17 लेफ्ट. ये पोजीशन कौन सी रीना की, 17 लेफ्ट है. ठीक है, लेकिन आपको तो रीना की पोजीशन राइट से बतानी है, तो कैसे चेंज करोगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि देखो अब इसको चेंज कैसे करोगे. इसकी रैंक आपने ना इधर से बतानी है, राइट हैंड. यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपके लिए. अब आपको ना राइट हैंड से जो रीना ये बैठी हुई है, ये किस प्लेस पे बैठी है, आपको ये फाइंड करना है. ठीक है, ये फाइंड करना है. तो ये फाइंड करने के लिए पहले आपने क्या किया, इस रीना की रैंक ना लेफ्ट से पता कर ली. लेफ्ट से कैसे पता कर ली, आपको पता है कि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस. रैंक जो होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है, इक्वल होती है. ठीक है, चाहे मैं इसको रैंक बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक रैंक बोलूँ रीना की, या फिर यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस काउंट करो, तो बात एक ही है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जितने भी डिस्टेंस है रीना तक की वो अपने काउंट कर ली. 10 + 4 14, 14 + 3 17, तो 17, यानी रीना की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 17 है. आपको राइट से पता करना है. तो देखो राइट से पता करने के लिए किसी पर्सन की पोजीशन आपको टोटल पता होना चाहिए. क्या करते हैं, टोटल +1 माइनस गिवन पोजीशन. यही तो करना है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन चुका है अब. ठीक है, तो देखो टोटल कितने हैं पंक्ति में लोग, यानी गर्ल्स कितनी है 40, तो 40 और +1. जब किसी पर्सन की रैंक हम राइट से लेफ्ट करते हैं या फिर लेफ्ट से राइट करते हैं, तो हमेशा +1 को ऐड करके किया जाता है. अच्छा, गिवन पोजीशन, जो उसकी पोजीशन आपने निकाली है 17 लेफ्ट से, उसको यहाँ पर लिखो और इसमें से कर. तो 40 + 1 41, 41 में से 17 को घटाओ, क्या आएगा, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 24 आपका आंसर सही आ चुका है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 24. यानी कि आपसे पूछा था कि तो बताओ व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम राइट एंड इफ रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, तो आपने बता दिया. ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो एक प्यारी सी स्माइल तो बनती है आपकी, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना. ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को हम कवर करेंगे. सबसे पहले कि 13 और 14 क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, तो देखो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 13 क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और देखेंगे 13 क्वेश्चन में क्या है आपके लिए. तो देखो 13 क्वेश्चन,
हर एक क्वेश्चन को मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखते जाने, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए 13 क्वेश्चन। इन ए रो महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ ओनली राहुल इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया आपको कि हर क्वेश्चन के लिए आपने दो केसेस को लेके चलना है, एक ओवरलैप केस और एक विदाउट ओवरलैप केस। क्या इस क्वेश्चन में आपको दोनों केसेस लेके चलने की जरूरत है या फिर नहीं? तो आपको ना यहां से हिंट मिल रही है कि आपको दोनों केस लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम के लिए हम कौन सा केस यूज करते हैं? ओवरलैप वाला। ठीक है, ओवरलैप। मिनिमम के लिए हम लोग कौन सा केस यूज करते हैं? ओवरलैप। तो आपको डायरेक्टली यहां से पता चल चुका है कि आपको दो केसेस लेके चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि ओवरलैप केस से आपका काम हो जाएगा। यानी एक पर्सन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां से बैठाना है बैठा दोगे आप, लेकिन सेकंड पर्सन को उसको क्रॉस करवा दोगे। तो चलो पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ना इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, डाटा सब सेम है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो डाटा बिल्कुल डिट्टो सेम है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड का आपको मिसमैच होने से, यानी एक वर्ड का इसमें डिफरेंस है जो आपको इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, उस वो वर्ड है इसमें। सिर्फ एक वर्ड इसमें मिस होने के कारण ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। ठीक है, पूछा भी इसमें भी पूछा आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन ही है। आप देखोगे इन ए रो ऑफ महेश, इन ए रो महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ तक लाइन सेम है। एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, ये भी लाइन सेम है। इफ राहुल इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। जो एक बार दो बार क्वेश्चन को देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, उन्हें लगेगा कि क्वेश्चन तो भाई एक ही है, इसका एक ही आंसर है, बट नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन जो है एक नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। चलो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखा है इन अ रो महेश इज 8th फ्रॉम द महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। आपको पता है कि आपको ओवरलैप वाला केस तो लेके चलना ही चलना है। तो चलो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा बना लेते हैं। इन अ रो महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो महेश को लेफ्ट से 18 पर बैठा दो। लेफ्ट ये होता है, यहाँ से बैठाते हैं पर्सन को। महेश को जो है आप, ये महेश के लिए एम से रिप्रेजेंट कर दिया। आप इन ए रो महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से 8 पर महेश को हमने बैठा दिया। ठीक है, एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए हम दूसरे पर्सन को ओवरलैप करवाते हैं, तो ये आपका राइट हैंड है। ठीक है, आप ऐसा करो, 9th जो दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, लेके तो राइट से ही आना उस पर्सन को, लेकिन क्या कराओगे? क्रॉस करवा दोगे, दूसरे पर्सन के बगल में आप उसको बैठा दोगे। जो पहला पर्सन था उसको, उसके बगल में आप दूसरे पर्सन को बैठा दोगे। ठीक है, और ये किस प्लेस पे बताओ? दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से दीपक जो है 9th प्लेस पे है। दीपक जो है 9th प्लेस पे है राइट से। ठीक है, आई बात इतनी समझ? इतनी बात बताओ, आई समझ? चलो चलते हैं। अब बोला है इफ ओनली राहुल इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, यदि केवल, ओनली का मतलब क्या होता है? यदि केवल राहुल उन दोनों के बीच में बैठा है, तो बताओ रो में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, यानी कम से कम व्यक्ति रो में कितने हैं? ठीक है, कि रो में मिनिमम कितने पर्सन है, आपको ये बोला है। अच्छा, बोला कि इफ ओनली, देखो इस क्वेश्चन में ओनली लिखा है, बट इस क्वेश्चन में राहुल से जस्ट पहले ओनली नहीं लिखा, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इससे डिफरेंट है। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको इसको समझना जरूरी है। ठीक है, चलो समझते हैं। अब बोला है ये जो है बैठा है आपका, ये जो आपका बैठा है, ये दीपक बैठा है। बोला दीपक, यानी दीपक ये और महेश, इन दोनों के बीच में केवल राहुल बैठा है। केवल राहुल बैठा है, राहुल बैठा है, यानी ओनली वन पर्सन, एक पर्सन है। और आपको पता है कि डिस्टेंस फिगर में हम पर्सन की जगह एक ज्यादा नंबर को बैठाते हैं, तो एक पर्सन
है तो इसके लिए दूरी कितनी होगी जो बैठाएंगे इन दोनों के बीच में, तो वो होगा 2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 2। आई बात समझ में? यानी ये रहा आपका दीपक और ये रहा महेश, इन दोनों के बीच में केवल राहुल बैठा है, तो यानी एक पर्सन बैठा है। एक पर्सन को बैठाने के लिए डिस्टेंस वाले फिगर में दूरी कितनी होनी होती है, 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। आई बात समझ में? बस अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक, इस 9 को छोड़ो, ये 9 तो चलो इधर से आ रहा है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये जो 2 आ रहा है ये कहीं ना कहीं 8 में कवर हो रहा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है, 2 है। तो क्यों ना इस पूरे के पूरे 8 में से इस 2 को घटा लिया जाए, तो आपको टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने आप पता लग जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, टोटल पर्सन पता करना या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पता करने हो पूरी की पूरी रो में, तो आप जोड़ते ही तो हो ना पूरी की पूरी रो में नंबर को। बट इसमें क्या है कि यहां से आपने यहां तक जोड़ा, तो यहां से आपने यहां तक जोड़ा, तो 8 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, और ये 9 जो उधर से आ रहा है पूरी की पूरी रो से, वो भी काउंट हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है, ये 2 जो है ना 2 बार काउंट हो जाएगा, यानी एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, ऐसा तो करना नहीं है, व्यक्ति तो एक ही होता है। एक व्यक्ति को हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार लिखते नहीं। यानी इस 2 को हमने क्या करना है, ये जो लेफ्ट से आपकी पोजीशन दी है 8, इसमें से 2 को घटा दोगे, यानी कि ये वाली जो एरो होगी ये खिसक कर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो पहले 8 में से 2 को घटाओ, क्या मिलेगा, 6। यानी कि ये यहाँ ये जो एरो है खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये देखो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, 8 में से 2 गया, ये क्या आएगा, 6 आ गया। और इसी पॉइंट पे आपका दीपक भी था जो कि राइट से था। सेम पॉइंट पे देखो दोनों आ गए, मतलब इस पॉइंट पे राइट से आपका दीपक है जो कि 9th प्लेस पे है, और इसी सेम प्लेस पे लेफ्ट से, इसी सेम लाइन पे लेफ्ट से आपका महेश है जो 6 नंबर पे आ चुका है। बस अब इनको जोड़ो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो पूरे के पूरे रो में जितने नंबर लिखे हो तो उनको ऐड करो, -1 करो, आपके टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पता लग जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ कितना लिखा है, 6, और यहाँ से यहाँ मतलब लेफ्ट से कितना नंबर आपको मिला, 6, और राइट से कितना नंबर आपको मिला, 9। तो 6 और 9 15, लेकिन 15 क्या निकली है आपकी, डिस्टेंस। लेकिन पर्सन तो एक कम होते हैं, तो टोटल डिस्टेंस -1 कर दो, तो 15 डिस्टेंस है, -1 करो, तो टोटल पर्सन कितने हो गए, 14। 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो देखो यहां पर देखो क्या है, इन रो महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो, डबल स्टार मार्क कर देना मेरी तरफ से। In a row, Mahesh is 8th from the left hand and Deepak is 9th from the right hand. If Rahul is sitting exactly between them, if Rahul is sitting exactly between them, राहुल जो है महेश और दीपक के बीचों बीच बैठा है, लेकिन केवल राहुल बैठा है ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन में क्या था, ओनली राहुल बैठा था, इसलिए हमने एक पर्सन बैठा था यानी 2 डिस्टेंस ले ली और अपना आंसर मतलब सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, और हमारा आंसर निकल चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पर इफ के बाद ओनली वर्ड मिस होने के कारण ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। यानी राहुल के अलावा और भी व्यक्ति रो में बैठे हैं, लेकिन केवल राहुल नहीं बैठा। ठीक है, देखो जो डाटा है वो तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जो भी फिगर होगा आपका, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं, तो आपको तो केस तो यही लेके चलना है, ओवरलैप वाला। ठीक है, तो बस बनाते जाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। इन ए रो महेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो महेश को 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैठा दो, कि महेश जो है आपका 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैठा है। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन को आप राइट हैंड से क्रॉस करवा सकते हो, यहां से क्रॉस करवा दो। दूसरा पर्सन यानी दीपक जो है उसको आप क्रॉस करवा सकते हो। वो कौन से प्लेस पे बैठा है, 9th पे, राइट से बैठा है। ठीक है, वो कौन से प्लेस पे बैठा है, तो 9th पे बैठा है। चलो अब करते हैं सॉल्व। दूसरा पर्सन जो है जो कि दीपक था, वो 9th प्लेस पे बैठा है राइट से। इतना तो बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सेम है। ठीक है,
अब बोला कि इफ राहुल इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, ठीक है, राहुल को आपने मिड में बैठाना है, लेकिन केवल राहुल को नहीं बैठाना, राहुल के अलावा और भी व्यक्ति हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कभी भी किसी पर्सन को आपने बीच में बैठाना है, जैसे अल्फाबेट्स को हम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर मैं बोलूं आपने डी को बिल्कुल मिड में रखना है, तो डी से पहले कितने व्यक्ति होने चाहिए? देखो डी को बिल्कुल आपने मिड कॉन्सेप्ट समझो, डी को आपने बिल्कुल मिड में रखना है। ये रहा डी। डी कैसे मिड में आ सकता है? 7 व्यक्तियों के कैसे बीच में आ सकता है? तो देखो, इससे पहले डी से पहले 3 व्यक्ति हों और डी के बाद 3 व्यक्ति हों तो बिल्कुल आ सकता है। क्या डी इस तरीके से बीच में आ सकता है कि ए बी, क्या इनके मिड में यहां पर ई और एफ ले लेते हैं, ठीक है। क्या डी बीचों बीच आया इनके ए से और एफ के बीचों बीच आया? जितने भी पर्सन है, क्या इन, मान लो ये रॉ में सभी के सभी पर्सन है, क्या डी बीचों बीच आ रहा है? आप बोलोगे नहीं आ रहा, बल्कि डी के साथ सी भी बीचों बीच आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि इफ राहुल इज सिटिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल बीचों बीच बैठा है राहुल, राहुल जो है एग्जैक्टली मिड में बैठा है, तो वो कैसे बीच में बैठ सकता है? यानी कैसे बीच में बैठ सकता है? यानी देखो फिर से ध्यान से सुनो, डी को हम कैसे बीच में बैठा सकते हैं? जब आसपास उसके नंबर ऑफ पर्संस क्या हो, क्या हो बताओ, इनको ऐड करो। यानी टोटल नंबर ऑफ पर्संस रॉ में कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7। यानी टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने होने चाहिए आपके? ऑड होने चाहिए। डी बीच में कैसे आ सकता है? जब टोटल नंबर ऑफ पर्संस, देख लो, मान लो यहां से यहां तक रॉ में पर्सन बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जब ऑड नंबर ऑफ पर्सन हो तभी बीचों बीच डी आ सकते हैं। तो वैसे ही समझो, राहुल जो है मिड में यानी बीचों बीच तभी आ सकता है जब टोटल रॉ में पर्सन कितने हो? ऑड। कितने हो? ऑड हो। और पता है जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑड हो तो डिस्टेंस की कितनी होनी चाहिए आपकी? एक ज्यादा, यानी ऑड होनी चाहिए। डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए? डिस्टेंस जो है आपकी क्या होनी चाहिए? इवन। ठीक है, आपको मैंने बताया कि पर्सन्स को आप बीच में फिगर में रखोगे तभी जब एक ज्यादा नंबर को आप रखते हो। तो देखो कंसेप्ट ये है कि यहां पर जो है राहुल बीचों बीच तभी आ सकता है जब उसके आसपास जो टोटल पर्सन हो उसको ले के साथ में वो ऑड हो। और ऑड के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? इवन। ठीक है, इवन। अच्छा, अब ध्यान रखो कि एक 9 है, ये 8 है, तो ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में फंसता है तो ध्यान रखिएगा 8 और 9 से जस्ट छोटा मैक्सिमम इवन नंबर कौन सा होता है? 8 और 9 से जस्ट छोटा मैक्सिमम इवन नंबर कौन सा होता है? तो बताओ 8 और 9 से पहले इवन नंबर कौन सा आता है? 6 आता है इवन नंबर। बताओ 6 आता है? 6 आता है इवन नंबर। 6 इवन नंबर अगर 6 है यानी कि पर्सन 5 बैठे हैं, यानी यहां पर टोटल पर्सन कितने बैठे हैं? 5। तो दूरी कितनी होगी? 6। इसलिए 6 हमने लिया, तो यहां पर हम जस्ट 6 लिख देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझाना जरूरी था इसलिए थोड़ा सा यहां पर टाइम लगा। यानी कि 5 पर्सन, देखो 5 पर्सन, देखो कोई भी हो 5 पर्सन, ए बी, और ये राहुल ले लो, राहुल है, और ये सी पर्सन है, और ये डी पर्सन। अब बताओ राहुल क्या मिड में आया? बताओ आया? ये जितने भी पर्सन बैठे हैं क्या बिल्कुल मिड में बैठा राहुल? तो 2 पर्सन इधर छोड़ दिए, 2 पर्सन इधर छोड़ दिए, बीच में राहुल आ गया। बिल्कुल आ गया। देखो ध्यान से, फिर समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, और राहुल को मैंने बीचों बीच रख दिया। तो आया कि नहीं बताओ? तो 1 2 3 4 5 पर्सन्स कितने हैं आपके? टोटल 5 हैं। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी? 6 होनी चाहिए। तो यही 6 मैंने यहाँ पर रख दिया। समझ गए बात को? और ये 6 ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि देखो 8 और 9 से आपने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जो नंबर आपको दिए होंगे उनसे जस्ट छोटा मैक्सिमम इवन नंबर लेना इवन नंबर, ये ऑड मत लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो 8 और 9 से जस्ट छोटा
मैक्सिमम इवन नंबर कौन सा होता है? 6 होता है। तो बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये फिगर यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है? 8, और यहाँ से लेके दूरी कितनी है? 6। तो क्या ये 6 8 में कवर नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो 8 में से इस 6 को यानी यहाँ से यहाँ तक घटा दो, तो ये जो एरो है यहाँ तक आ जाएगी। तो 8 में से 6 का कितना गया? 2। तो बस यहाँ पर बनाते इसको, यानी कि ये दूरी हो गई आपकी, जो कि यानी m जो था यहाँ पर, जो था यहाँ पर आ चुका है, यानी m आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी? 2। ठीक है, 2 होगी। और इसी लाइन पे दीपक भी था राइट से, जो कि दीपक था आपका 9th प्लेस पे। ठीक है, बस इनको ऐड करो, क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने के लिए आपको रो में जितने, देखो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक है, इनको आपको ऐड करना होता है जितने भी रो में नंबर लेते हैं। तो देखो 2 + 9, 2 + 9 कितना होता है? 11। लेकिन ये क्या है? डिस्टेंस है। पर्सन्स जो होते हैं डिस्टेंस से कम होते हैं, यानी 11 - 1 क्या आएगा आंसर आपका? 10। 10 इज द राइट आंसर। बताओ, बन गया ना हलवा क्वेश्चन। बस कंसेप्ट समझना आपको जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखा जाए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने, करते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। अब चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इन ए रो साहिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ ओनली रमेश इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। अब देखो पिछले जो 2 क्वेश्चन किए वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पूछ रहा था, इसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स भी ले लिए। आपका देखो हर एक क्वेश्चन रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल पर, चाहे कोई भी आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो, हर एक क्वेश्चन हर केस का आपका कवर होने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस की तरह हम नहीं पढ़ाते। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस का तो आप जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हाल जानते हैं, उन्होंने 4 से 5 या मोस्टली 10 क्वेश्चन कराने, उसके बाद छोड़ देना है। लेकिन जब स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं उसमें से क्वेश्चन तो आया नहीं। रीज़न ये होता है कंटेंट कम कराया जाता है आपको। ठीक है, बट आपका यूट्यूब चैनल जो रीजनिंग विला है, यहाँ पर आपको गारंटी दी जाती है कि हाँ क्वेश्चंस जो हैं क्या होंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपके कोई भी मार्क्स ना छूटे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो, पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिमम के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए, अब हम करेंगे मैक्सिमम के ऊपर। अच्छा देखो, जब क्वेश्चन के एंड में आपको देखो, कभी भी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को पूरा पढ़ा करो। कई बार आपको इन्फॉर्मेशन में कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम पूछा है तो आपको पता है केस कौन सा लेके चलना है आपको, सिंपल वाला, विदाउट ओवरलैप वाला, ये वाला। जैसे एक पर्सन को आप लेफ्ट से बिठाते, दूसरे पर्सन को राइट से बिठाते हो, बट क्रॉस नहीं करवाना। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा था तो आप ये वाला केस लेके चलोगे। ये मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ, जिनको नहीं पता वो पहले, सबसे पहले वीडियो देखे, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इन ए रो साहिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, एक पंक्ति में साहिल जो है लेफ्ट से 23rd प्लेस पे है, तो मैंने लेफ्ट एंड से, ये लेफ्ट हैंड बायां छोर है, यहाँ से 23rd प्लेस पे साहिल को बैठा लिया। साहिल है, एस से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको 23rd पे बैठा दिया। बस अब आगे चलते हैं। एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड, और ये दायां छोर है, यहाँ से दीपक को आप बैठा दो 19th प्लेस पे। ये दीपक है और ये 19th प्लेसेस पे मेरे भाई आ चुका है। आई बात समझ में? ठीक है। इफ ओनली रमेश इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, देन फाइंड व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। यदि एस ये जो है आपका साहिल और डी है दीपक, यदि इन दोनों के बीच में केवल, ओनली का मतलब केवल, हिंदी में बोलते हैं सिर्फ या फिर केवल, यदि केवल रमेश इन दोनों के बीच बैठा है, यानी ये हो गया आपका रमेश, ये हो गया आपका रमेश। यदि इन दोनों के बीच में केवल रमेश बैठा है तो बताओ मैक्सिमम, अधिकतम कितने व्यक्ति इस रो में बैठे हैं, यानी अधिकतम कितने व्यक्ति राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड तक टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी क्या करोगे आप, रो में जितने नंबर लिखेंगे उनको ऐड करोगे, फिर -1 करोगे, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम कितने बैठे हैं वो आ जाएंगे। सिंपल सी बात है यार, है ना। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है, जब सिर्फ इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति, यानी ये जो रमेश बैठा है,
तो एक व्यक्ति को बैठाने के लिए आपकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि एक व्यक्ति तभी बैठेगा जब डिस्टेंस आपकी 2 होगी। तो बस अब रो में जितने भी डिस्टेंस लिखी है उनको आप ऐड करो, यानी 23 प्लस 2 प्लस 19 को आप ऐड करोगे, 9 2 11, 11 और 3 कितने होते हैं? 14 का 4, ऊपर आया 1, 2 प्लस 1 3 और 1 4, 44। 44, ठीक है। फिर से देखते हैं, 3 2 5, 5 और 9 14, 14 का 4, ऊपर आया 1, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, 44। या 44 क्या है आपकी? 44 आपकी है मेरे भाई डिस्टेंस। और पर्सन के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस -1, यानी 44 -1 करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पर्सन कितने आ गए? 43 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? 43 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया, जैसे इन्फॉर्मेशन पड़ी वैसा आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसके साथ मैंने ऑप्शंस भी रखे हैं, इस ऑप्शन को भी आपने देखना है, ठीक है। इस ऑप्शन को भी देखते चलो। इस ऑप्शन को देखो अब, इन ए रो साहिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द रो। अब इस लाइन में देखो सब डाटा सारा सेम है, बट दिक्कत क्या आई है? इफ ओनली रोहन नहीं लिखा इस लाइन में, इफ रोहन लिखा है, इफ रोहन लिखा है और पूछा आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस है, यानी आपको जो है कौन सा फिगर लेके चलना है? तो आपको फिगर लेके चलना है विदाउट ओवरलैप वाला, जो सिंपल फिगर होता है उस फिगर से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपको पता है। और आपको ऑप्शन सी दे रखे हैं 10, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है कांट डिटरमाइंड। तो क्या इसका आंसर कांट डिटरमाइंड आएगा? चलो सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी दी हुई है आपकी। तो देखो, इन रो साहिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 23rd से लेफ्ट हैंड से 23rd पे साहिल को बैठा दो, ये लेफ्ट हैंड है और 23rd प्लेस पे आपका साहिल बैठा हुआ, तो आपने बैठा दिया, ठीक है। एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक जो है राइट हैंड से 19th प्लेस पे बैठा है, तो आपने 19th प्लेस पे दीपक को बैठा दिया। ये दीपक है और ये राइट हैंड से 19th प्लेस पे बैठा है, आपने इसको बैठा दिया, ठीक है। इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, अब देखो यहां से एक चेंज हुआ है। इफ ओनली रोहन, केवल रोहन नहीं बैठा बल्कि रोहन के अलावा और भी व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन उन सभी व्यक्तियों में रोहन जो है बिल्कुल मिड में लिखा है ना, एग्जैक्टली मिड में। तो जितने भी व्यक्ति यहाँ पर साहिल और दीपक के बीच में होंगे, वो जो भी पर्सन होंगे उनके बीचों बीच आपका क्या आना चाहिए? रोहन तो आना ही चाहिए, ठीक है। चाहे 7 व्यक्ति हो, चाहे 9 व्यक्ति हो, चाहे 11 हो, बीच में रोहन कैसे आ सकता है? जब रोहन को मिला के टोटल पर्सन्स कितने हो आपके? ऑड हो। ऑड के लिए दूरी कितनी होती है? इवन होती है, ठीक है। और तो आप मुझे मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या ये जो है दीपक जो है 19th राइट से है और ये साहिल है यहाँ से टोटल इस प्लेस पे बैठा है, 23rd पे बैठा है। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आएंगे? यहाँ पर आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बीच में अगर सिर्फ बोला होता है इफ ओनली रोहन, तो हम यहाँ पे 2 नंबर लिख के, क्योंकि एक पर्सन है तो दूरी कितनी होती? 2, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया, और उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं आपको कितने व्यक्ति है, यानी नंबर ऑफ पर्सन क्या है यहाँ पे? इन्फिनिटी। आप नहीं पता लगा सकते कितने नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? कांट डिटरमाइंड। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए बी केयरफुल, ठीक है। हमेशा इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, एक वर्ड जो है अर्थ का अनर्थ बना देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 17 क्वेश्चन को हम करेंगे और देखेंगे 17 क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ठीक है। 17 क्वेश्चन को हम करेंगे सबसे पहले, अब देखेंगे इसमें आपसे क्या पूछा गया। चलो देखते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ क्या दिया गया इसमें। 17 क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इन ए रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन पारुल एंड नेहा। एक लड़कियों की एक पंक्ति में 16 गर्ल्स हैं बिटवीन पारुल एंड नेहा।
पारुल और नेहा के बीच में 16 लड़कियां हैं। पारुल इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इफ पारुल इज नियरर देन नताशा फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, देन हाउ फार अवे इज नेहा फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, बोल रहा है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, 16 लड़कियों की, नहीं सॉरी, क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में पारुल और नेहा के बीच में टोटल गर्ल्स कितनी है? 16 है। ठीक है, पारुल इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसमें आपको ये नहीं पता कि आपको पहला केस लेके चलना है या फिर दूसरा केस लेके चलना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से हिंट यहाँ से पकड़ो, पारुल इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो पारुल जो है लेफ्ट हैंड से 32 पे है, ये बायां छोर है, बाएं छोर से पारुल जो है 32 पर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पारुल और इसको यहाँ पर लिख दो 32 प्लेस पे है, ये लेफ्ट से आपने लिया। इफ अब ये देखो यहां से लाइन पकड़ी जाएगी, इफ पारुल इज नियरर देन नताशा फ्रॉम द राइट हैंड। एक दूसरा पर्सन है नताशा, नताशा जो है दूसरी लड़की है, बोला है नताशा जो है ये जो पारुल है, पारुल जो है नताशा से दाएं छोर से पहले है, मतलब सॉरी यहाँ पर इफ पारुल इज नियरर देन, पारुल जो है ये देखो एक दायां छोर है, ध्यान से देखो, इफ पारुल इज नियरर देन नताशा फ्रॉम द राइट हैंड, ये राइट हैंड है, एक इन्फॉर्मेशन ध्यान से, ये राइट हैंड है, ये देखो ये लेफ्ट हैंड है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्या है आपका? राइट हैंड, राइट हैंड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड। बोला है कि जो पारुल है ना, ये जो पारुल है वो राइट हैंड से बिल्कुल करीब है इन कंपैरिजन टू नताशा, यानी नताशा यहां पर नहीं आएगी, नताशा यहां पर आएगी कहीं ना कहीं, नताशा यहां पर बैठी, ये अज्यूम करके हम लेते होते हैं। और ये क्लियर हो गया कि इस देखो इस लाइन का मतलब क्या था, पारुल जो है ना वो दाएं छोर से करीब है इन कंपैरिजन टू नताशा, मतलब नताशा की तुलना में पारुल जो है दाएं छोर के करीब है, यानी पारुल तो राइट हैंड के आसपास ही होगी, लेकिन नताशा जो है इससे बाद में आ जाएगी, यानी इधर इसके बगल में आ जाएगी। आपका बन चुका है ये। ठीक है, ओके। अच्छा, इन दोनों के बीच में बोला है, यानी ये जो नताशा है, ये वाली लाइन नताशा की है और ये पारुल है, इन दोनों के बीच में क्या बोला है कि 16 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 16। तो ये यहाँ से लेके इस लाइन तक टोटल गर्ल्स कितनी है? 16। तो 16 गर्ल्स हैं, तो दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर 17 हमारी दूरी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ पारुल इज नियर, ये हो गया, देन हाउ फार इज नेहा, देन हाउ फार, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमने कहीं, इन ए रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन पारुल एंड नेहा, ओके सॉरी, ये नताशा है। ठीक है, क्योंकि पारुल जो है दाएं छोर के करीब है इन कंपैरिजन टू नताशा, इसको दोनों एन से है, इसको मैं नताशा ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये नताशा, यानी पारुल जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर के बिल्कुल करीब है। ठीक है, पारुल यानी हमने राइट हैंड के पास रखना है, यानी जो नेहा थी आपकी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं, नेहा जो है आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी, नेहा आपकी यहाँ पर होगी, ये है नेहा, दोनों एन से होगी, इसलिए दोनों का नाम एन से है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई, बट कोई बात नहीं, फिर से डालते हैं। यानी ये कंफर्म हो गया, नताशा तो इसके बगल में होगी। ठीक है, और बोला है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन पारुल एंड नेहा, पारुल ये रही, नेहा ये रही। इफ पारुल इज नियरर देन नताशा, इफ पारुल इज नियरर देन नताशा फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो, देन हाउ फार इज नेहा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो नेहा जो है लेफ्ट हैंड से कितनी दूरी पर है? अच्छा बताओ, पारुल ये रही, इन रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन पारुल और नेहा के बीच में 16 गर्ल्स हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल गर्ल्स कितनी है? 16। यहाँ से लेके यहाँ तक गर्ल्स टोटल कितनी है? 16। 16 के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए बताओ? 17। 17 दूरी होनी चाहिए, बस। अब आपका आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना? अब तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब बोला है देन हाउ फार इज नेहा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नेहा जो है लेफ्ट हैंड से कितनी दूरी पर है? 1 मिनट,
एक बार क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन पारुल एंड नेहा, पारुल इज 30, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पारुल इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, 32 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो नेहा कहीं ना कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई हम लाइन मिस कर गए हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन पारुल एंड नेहा, पारुल इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट, एंड इफ पारुल इज नियरर देन नताशा फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो, then how far is नेहा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, then how far is नेहा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो नेहा को बोला है कि नेहा जो है लेफ्ट हैंड से कितने प्लेसेस पे है। एक बार मैं इसका इस क्वेश्चन का डाटा मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हमने जो क्वेश्चन लिखे, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है ये, मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन तो मैंने मिस नहीं की है। 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, उसको चेक कर लेते हैं हम। एक बार हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ी है। वन मिनट, क्वेश्चन के डाटा में ही गड़बड़ी है यहाँ पर ना, इन्होंने क्वेश्चन नताशा की जगह नेहा, फिर नेहा की जगह नताशा, कुछ ऐसा किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के डाटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, इसको रखते हैं होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है MTS 2019 में, SSC MTS 2019 में। इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। इस 18 वीडियो को देखते हैं, 18 क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। सम प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, वीर स्टैंड्स 15th फ्रॉम द फ्रंट, संकेत स्टैंड इन द 20th पोजीशन फ्रॉम द बैक ऑफ ए रो, आर्यन इज बिहाइंड वीर, संकेत is standing immediately after Aryan. There are two players standing between Aryan and Veer. Find total number of players. ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा आपने करना है। यहाँ से आपको हिंट मिल रही है, आर्यन इज बिहाइंड वीर, वीर से पहले है, ठीक है। सम प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, वीर स्टैंड 15 फ्रॉम द फ्रंट। 15 फ्रॉम द फ्रंट का मतलब होगा आपने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से ही पर्सन को बैठाना है, ठीक है। सम प्लेयर्स, वीर स्टैंड 15 फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ से बैठाओ 15 प्लेस पे वीर को, वीर स्टैंड्स 15 फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, बैठा दिया। संकेत स्टैंड इन द 20th पोजीशन फ्रॉम द बैक ऑफ ए रो, यानी बैक ऑफ ए रो मींस राइट से आपने बैठाना है। आर्यन इज बिहाइंड वीर। अच्छा, इस बिहाइंड वीर का मतलब क्या हुआ? बिहाइंड वीर का मतलब हुआ आर्यन इज बिहाइंड वीर, वीर के बाद, वीर से पहले नहीं, वीर के पहले अगर होता तो यहां पर लिखा होता आर्यन इज अहेड ऑफ वीर। अहेड का मतलब होता है, देखो ध्यान से, अहेड वर्ड का मतलब होता है पहले, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे या फिर बाद में, ठीक है। पहले बोलेगा तो इधर, बाद में बोलेगा तो इधर, ठीक है। सम प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, वीर स्टैंड्स 15 फ्रॉम द फ्रंट, बैठा दिया। संकेत स्टैंड इन द 20th पोजीशन फ्रॉम द बैक ऑफ ए रो, बैक ऑफ ए रो, देखो यहां से हिंट मिल रही है बैक ऑफ ए रो, ठीक है। बैक ऑफ ए रो यानी यहां से आपने बैठाना है संकेत को बैक ऑफ द रो, तो संकेत ये रहा 20वें प्लेस पे आपने बैठा दिया। आर्यन इज बिहाइंड वीर, संकेत इज स्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर आर्यन। यहां से आपको हिंट मिली है कि आर्यन को आपने बाय डिफॉल्ट क्रॉस नहीं करवाना, बल्कि जैसे आपने राइट से यहां पर बैठाया संकेत को, बिल्कुल सही बैठाया। हिंट कहां से मिली? तो यहां से मिली आपको हिंट, आर्यन इज बिहाइंड वीर। आर्यन जो है कहीं ना कहीं यहां पर है, ये आर्यन है, ये वाला,
ये जो ए से रिप्रेजेंट की ये आर एन है, ये बिहाइंड वीर यानी वीर के बाद है ए, आर एन इज बिहाइंड वीर, संकेत इज स्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर आर एन, आर एन के जस्ट बाद ही आपका संकेत है, यानी यहाँ पर कोई गैप नहीं है। आई बस में, यहाँ पर ए और एस के बीच में कोई गैप नहीं है, आर एन के बाद जस्ट संकेत आ चुका है। ठीक है, अब पढ़ो आगे। देयर आर टू प्लेयर्स स्टैंडिंग बिटवीन आर एन एंड वीर, ये आर एन है और ये वीर है, इन दोनों के बीच में बोल रहा है कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट है बताओ, कितने जो है आपके प्लेयर्स हैं, सॉरी। तो आर एन और वीर के बीच में बोल रहा है कि 2 प्लेयर हैं, और 2 प्लेयर्स के लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी वी और ए के बीच में आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो 15 जितने भी रो में नंबर उनको ऐड करो, -1 कर दो, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। 15 + 3 + 20, ठीक है, 15 + 3 18, 18 और 20 कितने होते हैं आपके 30, 18 और 20 हो गए आपके 38। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। 15 इधर से थे, 3 इधर से थे, ओके, 1 मिनट, ये भी तो है ना, ये भी तो एक दूरी, ये भी तो है, 15 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 3 यहाँ से यहाँ तक, और ये आर एन भी तो है, तो एक इस ये भी तो जुड़ेगा आर एन एक, ठीक है, और 20 वो ये वाली, यानी 38 1 39, 39 और 20 कितने होते हैं 39, 20 हो गए। एक मिनट, क्वेश्चन हम कहीं गलत तो नहीं करें, एक बार देख लेते हैं। 15 + 3 18, 18 + 1 19, 1 मिनट, 15 + 3 18, 15 + 3 18, और ये एक, ये भी तो है, ये आर एन वाला 1 + 1 + 20, जी बिल्कुल आप करेक्ट है। 15 + 3 18, 18 और 1 19, 19 और 20 कितने होते हैं 39। लेकिन ये 39 आया क्या है, ये डिस्टेंस है मेरे भाई, डिस्टेंस है, पर्सन क्या होते हैं -1, तो 39 -1 कितना आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट 38। एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, आप चेक कीजिएगा, सेम डाटा था आपका, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, 38 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इन दोनों वीडियोस को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को देखना। आपका एक भी क्वेश्चन जब प्रीवियस इसके बाद लगाओगे, आपका एक भी क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होने वाला। ठीक है, बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, जो कोई कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ नहीं आता, उसको बार बार देखो, वीडियो को बार बार देखो, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस से जब क्वेश्चंस लगाओगे, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने होल्ड पे रखा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो इस वीडियो में बच चुके हैं। चलिए 19 और 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। 19 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो 19 क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, ये भी आपका एसएससी 2019 किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के पूछा गया क्वेश्चन है। इन एरो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। इफ देर आर 16 persons इन द रो, देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम सुमित। तो बताओ दीपक जो है कितनी दूरी पर है इन कंपैरिजन टू सुमित, दीपक जो है सुमित से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक बार आप देखोगे, आप सोचोगे शायद इसके लिए हमें 2 केस लेके चलने पड़ेंगे, विदाउट ओवरलैप वाला और ओवरलैप वाला। मैं कहता हूं वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्संस देखो 16 दिए हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो आप ऐसा करो ना, जो पोजीशन लेफ्ट से है जिस पर्सन की लेफ्ट से रखो, और जिसकी पोजीशन राइट से है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट में किस किस की पोजीशन दी हुई देखो, इन ए रो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लिखो यहाँ पर लेफ्ट एंड से मोहित को 10th प्लेस पे बैठा दो, मोहित है 10th प्लेस पे आ गया। ठीक है, आगे है दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। अब मोहित का लेफ्ट इधर होता है, मोहित का राइट इधर होगा, तो दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित, तो मोहित के राइट पे दीपक को बैठा दो, और यहाँ पर लिख दो आप 4 नंबर, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, ओके। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के सभी मेरे पर्सन ना लेफ्ट से बैठ जाएं, यानी इधर से बैठ जाएं, उधर से ना बैठें।
ये लेफ्ट से मैं बैठाऊं, ये मुझे आइडिया कहाँ से मिला, क्योंकि टोटल पर्सन्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, ये होती है दिमाग की ताकत। दिमाग आप बार बार यूज करोगे, क्वेश्चन को बार बार पकड़ लोगे ना, क्वेश्चन को कि छोड़ना नहीं है, मैंने करना है करना है, एक अंदर से होना चाहिए कि इस चीज को मैंने सीखना है सीखना है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी आपकी हैबिट हो जाती हैं। और आप हर एक क्वेश्चन के जब तक पीछे नहीं पड़ोगे, सिलेक्शन से मेरे भाई बहुत दूर हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं, एसएससी 2019 का क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, आप देख लेना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उसमें ही पूछा गया। ठीक है, तो देखो यहाँ तक पढ़ लिया, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। मोहित के राइट पे फोर्थ प्लेस पे दीपक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है दीपक। ठीक है, उसके बाद बोला है इफ देयर आर 16% इन द, एक मिनट कोई हम इन्फॉर्मेशन शायद मिस कर रहे हैं। हाँ, लिखा था सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। सुमित जो है राइट हैंड यानी इस छोर से 10वें प्लेस पे है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि ये सुमित है जो यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, इसको क्रॉस भी तो कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, हमने क्या किया, जो राइट हैंड से पोजीशन थी, जो 10th थी सुमित की, उसको ना सुमित को भी हमने लेफ्ट में बैठा लिया। तो सुमित को लेफ्ट में बैठाएंगे तो किस में से घटाएंगे, 16 + 1 यानी टोटल में से। टोटल होता है ना, जब किसी पर्सन की रैंक हम लेफ्ट से राइट में करते हैं या फिर राइट से लेफ्ट में करते हैं, तो टोटल +1 में से घटाया जाता है। टोटल +1 में से, तो यही है टोटल। ये दिए हुए आपको ऑलरेडी पर्सन 16 + 1 जोड़ा, और जो सुमित की पोजीशन राइट से थी 10th राइट, उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। 16 और 1 कितना, 17, 17 में से 10 गया, 7 लेफ्ट। ठीक है, 7 लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 7th प्लेस पे हमने बैठा लिया सुमित को, ये सुमित आ गया। बस आगे बात समझ। देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम सुमित। तब बोला कि दीपक जो है सुमित से कितनी दूरी पे, ये आपसे पूछा है। दीपक जो है सुमित से कितनी दूरी, तो देखो सुमित जो है आपका 7th प्लेस पे आ चुका है लेफ्ट से। ठीक है, ठीक है, तो देखो 7 से 10 ये दूरी कितनी है बताओ, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है 3, और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, ये 4 है, तो 3 + 4 7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए हुए कि देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम सुमित। दीपक जो है सुमित से कितनी दूरी पर है, तो दीपक ये तो पता लगे कि 7 दूरी पर है, लेकिन लेफ्ट या फिर राइट से, तो 7th टू द राइट। क्वेश्चन 7th टू द राइट, 7th टू द राइट। ठीक है, क्या आएगा, 7th टू द राइट। देखो दीपक जो है सुमित से किस, देखो दीपक ये रहा, सुमित है, दीपक जो है सुमित से किस प्लेस पे है और किस डायरेक्शन में है। सुमित का देखो लेफ्ट इधर होता है, सुमित का राइट इधर होता है, तो दीपक जो है सुमित के राइट पे बैठा है, और कितने प्लेस पे, 3 + 4 7 प्लेस पे, यानी 7th फ्रॉम राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7th टू द राइट। आई बात समझ, बोलो आई बात समझ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 20th क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपी से 2021 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इन ए रॉ ऑफ 16 गर्ल्स, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑलरेडी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं वो दिया हुआ है। जब टोटल पर्सन ऑलरेडी दिए होते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। When Seema was shifted to her left by 2 places, then she becomes 7th from the left hand. Find her position from the right before she was shifted. मतलब शिफ्ट होने से पहले सीमा की रैंक क्या थी वो आपसे पूछी है। ठीक है, तो ये अभी ये नहीं बताया कि सीमा को लेफ्ट से बैठाएं कि राइट से बैठाएं, तो सिंपल आप सीमा को ना, सीमा की ओरिजिनल पोजीशन मान लो कि सीमा की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इसको गोले में आप ले लो। इन ए रो ऑफ 16 सीमा वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस, इसको ना 2 प्लेसेस खिसका दो, यानी मान लो 2 प्लेसेस, यहाँ पर सीमा जो है अब यहाँ पर आ चुकी है, इसके ऊपर आप डैश लगा दो और बीच में लिख दो 2। ठीक है, सीमा पहले यहाँ थी, अब शिफ्ट होकर कहाँ आ चुकी है, यहाँ पर, उसकी और यहाँ से जब यहाँ आई तो बीच में लिख दो 2 की 2 प्लेस हमने खिसकाया है। बोला ना टू हर लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स सीमा का, सीमा यहाँ पर थी, सीमा का लेफ्ट इधर होगा, सीमा का राइट इधर, तो लेफ्ट पे 2 प्लेसेस खिसकी तो यहाँ पर आपने एस लिख के डैश लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देन शी बिकम्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट, जब वो खिसकी तो लेफ्ट हैंड, मान लो ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ से वो किस प्लेस पे आ चुकी है, तो आपका
आप बोलोगे सर 7th पे, क्योंकि 7th बोला गया, मतलब यहाँ से ये जो रैंक है ये 7 है। कितनी है? 7 है। यानी लेफ्ट से अब किस प्लेस पे सीमा बैठी हुई है? 7 पे बैठी हुई है। आई बात समझ? ठीक है। देन फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम द राइट बिफोर व्हेन शी वाज शिफ्टेड। ठीक है, शिफ्ट होने से पहले उसकी रैंक जो थी राइट से क्या थी, तो बताओ। यानी ओरिजिनल पोजीशन जो थी शिफ्ट होने, देखो शिफ्ट होने के बाद ही ये 7 पे ही ना, 7 से पहले यानी किस पोजीशन पे थी सीमा? वो 7 + 2 9th पोजीशन पे थी सीमा, 9th पोजीशन पे थी। ठीक है, शिफ्ट होने से पहले बोला है, जब वो शिफ्ट नहीं हुई तब बताओ जहां पर वो थी उसकी पोजीशन राइट से कितनी थी, राइट से किस प्लेस पे थी। तो ये क्वेश्चन आसान है। लेफ्ट से बताओ, आपको है ना इस क्वेश्चन में पहले उसकी पोजीशन लेफ्ट से पता करनी थी। तो यहाँ से देखो 7 + 2 9, यानी ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लाइन है? 9 है। तो आपको चेंज करना है, अब इसकी पोजीशन राइट से बतानी। तो क्या करोगे? टोटल +1 माइनस गिवन पोजीशन। तो टोटल बताओ गर्ल्स कितनी है? 16 है। 16 में आप 1 जोड़ो तो क्या आएगा? 17। ठीक है, 17 में से जो इसकी सीमा की रैंक जो लेफ्ट से दी हुई है उसको माइनस करो, 9 लेफ्ट। तो 17 में से 9 गया 8, और ये पोजीशन राइट से आ गई, यानी 8 राइट से। यानी शिफ्ट होने से पहले सीमा की रैंक राइट से कितनी थी? तो मेरे भाई 8 थी, 8 फ्रॉम द राइट, यानी 8th फ्रॉम द राइट इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में सभी को? तो ये थे आपके क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर हुए। टोटल 11 से 20 क्वेश्चन हमने कवर किए, यानी 10 क्वेश्चन को अगेन हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी वो आएगी, उस वीडियो में सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हाइड करके दी हुई, एक बार उसको फिर से देखेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें, इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में अच्छे से फैला दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो समझ आ रही है आपको, अगर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी प्रिपरेशन यूं ही जारी रहे, आपकी ज़िंदगी में रंग भी कभी ख़त्म ना हो। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरी राधे राधे।